नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हम जब भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं और हम किसी कंपनी के खिलाफ जिसने हमें सर्विस और गुड्स सप्लाई किया है या फिर कोई सर्विस आपने उनसे परचेस की है, तो आप उसमें अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाता है या फिर उसमें कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जाता है और कंपनी हमें चेंज नहीं करके दे रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास हमारे भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम सामने वाली कंपनी के ऊपर, सामने वाली पार्टी के ऊपर एक कंज्यूमर केस दायर करके हमें जो रेमेडी उनसे चाहिए जो कंपनी से, ठीक है, तो वो रेमेडी हम इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर कमीशन में हमारी केस लगा के हम लेते हैं। अब दोस्तों, मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको बना के दी है, जो कि प्रैक्टिकली मैं जो सारी चीजें मेरे केसेस में करता हूँ, तो वही मैं चीजें आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ। ठीक है, तो आज ऐसा ही कुछ मैं नया आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, आपने कोई कंज्यूमर केस फाइल कर दिया है अभी ये इदाकिल पोर्टल पे, ठीक है, और ये केस अभी ये एडमिट होगी और एडमिट होने के बाद उसकी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। बट प्रोसीडिंग चलने में टाइम लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। बट आपको लगता है ऐसा कि सामने वाले पार्टी से हमें प्रोसीडिंग जो पेंडेंसी रहेगी उसके अंदर, उससे पहले ही आपको कुछ तो इंटरिम ऑर्डर कमीशन से चाहिए। अगर आपको कोई इंटरिम ऑर्डर आपको कमीशन से चाहिए, तो आपके उसके लिए एक एप्लीकेशन जो है लगाना पड़ता है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में अगर आपका कोई, ज्यादातर लोगों का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में, क्योंकि जो उसका पिकरिंग 50 लाख के अंदर ही सारे केसेस होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आपका मैटर लग जाता है। बट आपको उससे पहले इंटरिम ऑर्डर चाहिए होता है। कोर्ट केस जो है चालू है, बट चालू के कंडीशन में ही आपको कुछ तो बीच में ही ऑर्डर कंज्यूमर कमीशन से अपने फेवर में चाहिए होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये जो केस है, अब इस केस में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो है कि नॉमिनी को इंश्योरेंस की अमाउंट दी नहीं है। ठीक है, अब इंश्योरेंस की अमाउंट नहीं मिली, तो बैंक क्या है, जो ये इंश्योरेंस निकाला था, ये इंश्योरेंस किस चीज के लिए था? ये इंश्योरेंस इस चीज के लिए था कि जब उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, कोई उनको उनके साथ हादसा हो जाए, तो ये एचडीएफसी अर्गो कंपनी क्या कर दे, उनको उनका होम लोन जो है वो भर दे पूरा। तो इसके लिए ये इंश्योरेंस जो है ये निकाला गया है। बट ये इंश्योरेंस कंपनी ने उनको जो है लोन देने जो इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर दिया। तो अब क्या होने जा रहा है दोस्तों, जो एचडीएफसी अर्गो कंपनी है, उन्होंने इनका लोन नहीं भरा, तो हमने क्या कर दिया है, इनके पिटिशन में एचडीएफसी अर्गो को भी पार्टी बनाया है, और साथ साथ में इन एचडीएफसी बैंक जिससे होम लोन परचेस किया था, वो होम लोन भी हमने क्या, होम लोन को भी क्या कर दिया, जो देने वाले को भी हमने पार्टी बना दिया, मतलब एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को भी हमने पार्टी बना दिया। तो हमें इसमें बताना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि हमें इसमें क्या चाहिए कि अभी ये जो नॉमिनी है, उनको लोन ना मिलने की वजह से, मतलब इंश्योरेंस ना मिलने की वजह से, क्लेम ना मिलने की वजह से, बैंक तो उनका घर क्या करने वाली है, कब्जा करने वाली है। मतलब मॉर्गेज होता है घर, तो वो तो ऑक्शन करेगी और प्रॉपर्टी तो बेच देगी। तो हमें क्या चाहिए, इस कंज्यूमर कमीशन से हमें चाहिए कि ये जो रिकवरी की प्रोसीजर है, मतलब ऑक्शन की प्रोसीजर है, ये एचडीएफसी बैंक हमारे साथ जो है ना करे। वो रिकवरी प्रोसीजर को हम क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इंटरिम ऑर्डर चाहिए दोस्तों। अब ये इंटरिम ऑर्डर चाहिए, तो इसके लिए हमने एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 8 में। आपको ये एप्लीकेशन मैंने किस तरीके से ड्राफ्ट किया इसको जो देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली यहाँ से मेरे पोर्टल से, जो फाइलिंग के पोर्टल से ही आपको डाउनलोड, मतलब एक प्रैक्टिकली मैं जो भी सिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। अब ये एप्लीकेशन किस तरीके से ड्राफ्ट किया है मैंने आपको ये दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये
एप्लीकेशन ये डाउनलोड जो हो रहा है, ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट किया हुआ यही एप्लीकेशन है, तो फिर भी आपको ये मैं जो डाउनलोड हो गया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे कैसे ड्राफ्ट किया है। सबसे ऊपर मैंने कमीशन का नाम लिखा है, ठीक है, इस कमीशन में लगा है। उसके नीचे आपका इंट्रीम एप्लीकेशन नंबर आएगा और नीचे आ जाएगा कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। कोई भी इंट्रीम आप ऑर्डर चाहते हो तो एप्लीकेशन जब करेंगे तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। स्टार्टिंग में ये जो भी कंप्लेनेंट और अपोजिट पार्टी के नाम आप लिखोगे। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18(8) ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको लिखना है। और नीचे आपको जो भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे आपके फैक्ट्स रहेंगे, जो कंप्लेंट के अंदर जो भी फैक्ट्स आपने लिखे वैसे ही सेम फैक्ट्स आपको यहाँ पे कॉपी करने हैं, ठीक है। जितने भी आपने जो स्टोरी लिखी है वो स्टोरी आपको यहाँ पे पूरी कॉपी करनी है। बट यहाँ पे जब भी आप पैरा चालू करोगे तो पैरा चालू होने से पहले आपको द कंप्लेनेंट सबमिट दैट, ठीक है, ऐसा लिखना होता है। वहां पे आप एप्लीकेशन के टाइम आप क्या लिखोगे, द कंप्लेन एप्लीकेंट सबमिट दैट, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के लिए आप क्या बन जाते हो, एप्लीकेंट बन जाते हो, आप कंप्लेनेंट नहीं, यहाँ पे एप्लीकेंट है, ठीक है। तो ये अलग से एप्लीकेशन, इस तरीके से आपको जो है, यहाँ तक आपकी स्टोरी आ गई। और स्टोरी लिखने के बाद इससे नीचे आपको कोर्ट से क्या एंट्री ऑर्डर चाहिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जैसे इस केस में पेंडिंग क्या लिखा है, देखो प्रेयर मैंने क्या कर दिया है, तो पेंडिंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ कंप्लेनेंट अपोजिट पार्टी देमसेल्फ और थॉक देयर एजेंट असाइनीज एम्प्लॉइज और थॉक एनी पर्सन एक्शन और फ्रॉम purporting the act of their behalf be restrained from the disposing alienation of creating third party interest in the flat which is subject matter of the complainant। मतलब ये जो जो कंप्लेंट में हमारा सब्जेक्ट है, फ्लैट का लोन भर देना है अपोजिट पार्टी ने, मतलब एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। जो एचडीएफसी अर्गो ने किसको देना है, एचडीएफसी बैंक को देना है, ठीक है। तो वो फ्लैट हमारा क्या हो जाने वाला है, वो मॉर्गेज फ्लैट ये ऑक्शन करने वाले हैं, ऐसा हमें लगता है। तो ये ऑक्शन करने से हमें क्या होना है, उनके खिलाफ हमें स्टेप चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर हमें पास करिए, पास एनी की जो है हमारा जो है स्टे हो जाए, ठीक है। रिस्ट्रेन फ्रॉम डिस्पोजिंग मतलब हमारा क्या हो जाए, उनका रिकवरी प्रोसेस क्या हो जाए, स्टे कर दीजिए, ऐसा हमने इसके अंदर लिख दिया है। और उसके नीचे हमने लिखा है पास एनी अदर ऑर्डर इन दिस ऑनरेबल कमीशन में डीम फिट तो प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इक्विटी। अब एप्लीकेशन कौन सा लगा सकते हैं दोस्तों, ऐसे स्टे मतलब इंटरिम ऑर्डर के लिए को किस तरीके का, जो हमारे केस से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे हमारा केस क्या है कि हमारा फ्लैट जो है वो मॉर्गेज है बैंक के पास। अब एचडीएफसी आर्गो उनको क्लेम नहीं दे रही है, तो हमारा फ्लैट क्या हो जाने वाला है, मॉर्गेज वो एक्शन हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें फ्लैट को बचाने के लिए हमने कंप्लेंट की है और उसके सपोर्टिंग हमने ये क्या कर दिया है, इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए ये एप्लीकेशन हमने लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है। और उसी के साथ ये एप्लीकेशन जब आप ड्राफ्ट करते हो इस सेक्शन के अंदर, तो उसके साथ आपको एफिडेविट फॉर एप्लीकेशन मतलब इसके साथ अलग से एक आपको एफिडेविट भी देना होता है। तो मैंने यहाँ पे एफिडेविट भी आपको ड्राफ्टिंग में आपको दिखा देता हूँ। सेम आपको जैसे आपने कंप्लेंट में एफिडेविट बनाया होगा वैसे ही आपको यहाँ पे इस तरीके से एफिडेविट जो है आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखिए एफिडेविट का ये फॉर्मेट जो होते हैं ये सारे दोस्तों इस तरीके से आपको बनाने होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास बनाने की वो नहीं है, आपको समझ नहीं बनाने में आती है, ठीक है, आप बना नहीं सकते एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसके फॉर्मेट्स मेरे पास आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करिए और इस फॉर्मेट की आप रिक्वायरमेंट करिए। पहले तो आपका नाम लिखिए, लोकेशन लिखिए दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको मैं ड्राफ्ट जो है मैं आपको एप्लीकेशन के सारे और या फिर कंज्यूमर कंप्लेंट के सारे ड्राफ्ट जो है मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इंटरिम ऑर्डर करने के लिए आप किस तरीके से ये ड्राफ्टिंग किया जाता है, ये ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन का ये मैंने आज आपको दिखाया। और कौन से सेक्शन के अंदर करना है आपको, तो आपको करना है इस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 8। अब ये सब सेक्शन क्या बोलता है ये भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये है
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का देखो ये है 38 सेक्शन 38, ठीक है। उसमें सब सेक्शन क्या है 8। अब ये क्या बोल रहा है, वेयर द ड्यूरिंग the pendency of any proceeding before the district commission, if it is appear necessary, it may pass such interim order as is just and proper in the facts and circumstances of the case। मतलब आप में इंटरिम ऑर्डर भी, जैसे पेंडेंसी आपका होने वाला है तो इंटरिम ऑर्डर भी कमीशन से आप ले सकते हैं। तो ये एक्ट में क्या बोला गया है ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है दोस्तों। तो ये है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सब सेक्शन 38 का 8 वाला, ठीक है। तो ये जो हम एप्लीकेशन इसमें बना रहे दोस्तों, देखिए मैं आपको जितने भी आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये सारे जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल वीडियो है, ठीक है। जो कोई नए एडवोकेट रहेंगे जिनको कंज्यूमर कमीशन में केसेस में प्रैक्टिस करनी है उनको लिए भी हेल्पफुल है, और जो इंडिविजुअल अपना केस लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है दोस्तों। तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करिए, और इतना सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल को ये वीडियोस को आप लाइक भी करते रहिए दोस्तों। इससे हमें क्या मिल जाता है, इंस्पिरेशन मिल जाता है अगले वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस कमेंट के नीचे आप लिख दीजिए, उसमें आपको मैं वहां पे आपको जरूर वहां पे गाइड कर दूंगा दोस्तों। धन्यवाद।